हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासें लगातार चल रही हैं राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को लेकर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम रहेगा भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास। मतलब कि हमारे देश में जो लाइब्रेरियन है उसका विकास कैसे प्रारंभ हुआ, किन किन व्यक्तियों ने इसमें अपना सहयोग दिया, योगदान किया। तो इसके बारे में हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो आपकी नींव को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। हमारा आज का टॉपिक है भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। पुस्तकालय एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था है, ऐसा मनु ने कहा था। समाज से तात्पर्य है समूह में कार्य करना, क्योंकि समाज हमेशा मिलजुल कर कार्य करता है। वहीं पर आगे है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पुस्तक या छाल अथवा वृक्ष का आंतरिक भाग है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। आगे है दोस्तों, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्रकाशक अथवा पुस्तक की दुकान है। उसके बाद है रोमन और अन्य भाषाओं में पुस्तकालय के लिए बिब्लियोथेका नामक शब्द का उपयोग किया जाता है। वहीं पर आगे बात करते हैं, ग्रीक भाषा में बिब्लियोथेका नामक शब्द का उपयोग बुक किताब शब्द के लिए किया जाता है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय बिहार के तत्कालीन सम्राट राजा द्वापाल ने 600 ईस्वी में खोला था। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता है, उस समय दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे प्रसिद्ध भंडार था। वहीं पर दोस्तों आगे बात करते हैं, चीनी यात्री हैनसांग ने इस पुस्तकालय का दौरा किया और परामर्श किया। 1205 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण करने वाले बख्तियार खिलजी द्वारा पुस्तकालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। आपसे पूछ सकता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय था उसे किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। वहीं पर आगे आप देख सकते हो, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय कहाँ नोटिस किया गया था? श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला पुस्तकालय सरस्वती महल पुस्तकालय। इसमें से आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिलते हैं। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजौर तमिलनाडु भारत में स्थित है। यह एशिया के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है और इसमें तमिल और संस्कृत में पाम लीफ पांडुलिपियों और कागज का एक दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ठीक है दोस्तों। वहीं पर आगे है, पुस्तकालय की स्थापना तंजावुर के नायक राजाओं द्वारा की गई थी, जिन्होंने 1535 ईस्वी से 1676 ईस्वी तक शासन किया था। बाद में मराठा राजाओं ने शासन किया। विशेष रूप से सरफोजी द्वितीय ने पुस्तकालय के आगे के विकास के लिए भाग लिया। विश्व के पुस्तकालयों पर अपने सर्वेक्षण में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने इसे भारत में सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय, द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया के रूप में उल्लेख किया है। 1918 में पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में बनाया गया और जनता के लिए खोल दिया गया। भारत सरकार ने 1983 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। इस पुस्तकालय में भारत में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। दोस्तों, अगला पुस्तकालय है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना खान बहादुर खुदा बख्श ने पटना में की थी और इसका उद्घाटन बंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर चार्ल्स एल्फ्रेड एलियट ने किया था और 29 अक्टूबर 1891 में
जनता के लिए खोल दिया गया था। वहीं पर आगे है, भारत सरकार ने 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। पुस्तकालय अब पूरी तरह से संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आगे है, यह स्वायत्त संस्थान बिहार के राज्यपाल के साथ एक बोर्ड द्वारा शासित हो रहा है। इसके पदेन अध्यक्ष और निदेशक पुस्तकालय मामलों के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत पुस्तकालय एक नामित पांडुलिपि संरक्षण केंद्र मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर MCC भी है। अगली लाइब्रेरी है रामपुर रजा लाइब्रेरी। रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाब फैजुल्ला खान ने की थी, जिन्होंने 1774 से 1794 तक राज्य पर शासन किया था। पुस्तकालय में पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और अरबी और फारसी भाषाओं में दुर्लभ सचित्र कार्यों का दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह है। प्रोफेसर S नूरुल हसन की पहल से भारत सरकार के तत्कालीन राज्य मंत्री शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुस्तकालय को 1 जुलाई 1975 को संसद के अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जिसने इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया। आगे है, वर्तमान में पुस्तकालय संस्कृति विभाग भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महत्व के एक सामान्य संस्थान की स्थिति में है और केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। आगे है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में 1964 में स्थापित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। यह राजसी 3 मूर्ति हाउस नई दिल्ली में स्थित है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। आगे है दोस्तों, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता में एक राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है, जो भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन चलती है। यह विद्वानों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को ग्रंथ सूची सेवाएं प्रदान करती है। इस पुस्तकालय ने दुर्लभ और पुरानी पुस्तकों और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना शुरू कर दिया है। उसके बाद है, इसकी स्थापना 1955 में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के परिसर में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची और प्रलेखन केंद्र के रूप में की गई थी। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची एजेंसी है। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इस पुस्तकालय का संचालन एक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो इसके प्रकाशनों का सामान्य संपादक भी होता है। उसके बाद दोस्तों आगे है, इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्राप्त पुस्तकों के आधार पर अंग्रेजी सहित भारत की 14 विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को संकलित और प्रकाशित करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद है, यह भारतीय भाषाओं में भाषा ग्रंथ सूची भी संकलित करता है और इसे संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से प्रकाशित करता है। CRL कोई पुस्तकालय नहीं है जहां किताबें संग्रहित की जाती हैं और पाठकों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। यह मूल रूप से भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की एक प्रकाशन इकाई है। मतलब CRL पुस्तकों को सिर्फ प्रकाशित करता है, ये पुस्तकों को संग्रहित नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद है, यह इंडेक्स इंडियाना भी प्रकाशित करता है। समसामयिक भारतीय भाषा की पत्रिकाओं में लेखों की एक अनुक्रमणिका भी इसके दायरे में आती है। दोस्तों अगली लाइब्रेरी है त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी या स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है। इसकी स्थापना 1829 ईस्वी में त्रावणकोर के महामहिम श्री स्वाति थिरुनाल महाराजा के शासनकाल के दौरान हुई थी। लाइब्रेरी को शुरू करने और व्यवस्थित करने का काम तत्कालीन
ब्रिटिश निवासी कर्नल एडवर्ड कैडोगन को सौंपा गया था, जो ब्रिटिश संग्रहालय के संस्थापक सर हंस स्लोन के पोते थे। वह त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी कमेटी के पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इसके बाद आगे है महामहिम श्री स्वाति थिरुनाल के उत्तराधिकारी और ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल कैडोगन ने पुस्तकालय की उन्नति और प्रगति में सक्रिय रुचि ली। उस समय केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, जिसे महामहिम महाराजा के दरबार में भाग लेने के लिए बुलाया गया था, और उन्हें पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। पुस्तकालय को तब त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1898 में त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी की संपत्तियों को इस शर्त पर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया था कि जनता के लाभ के लिए पुस्तकालय को रखने के लिए एक उपयुक्त इमारत का निर्माण किया जाना चाहिए और सरकार को उपयुक्त तरीके से इसका रख रखाव करना चाहिए, सरकार समय समय पर उचित समझे जाने वाले नियमों के तहत। दोस्तों आगे है 1898 में इस संस्थान को जनता के लिए खोल दिया गया था। वर्ष 1938 में त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी का प्रशासन त्रावणकोर विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया था। 1948 में राज्य विधानमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार को विश्वविद्यालय से पुस्तकालय के प्रशासन को संभालने का निर्देश दिया गया था। वर्ष 1958 में त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी को स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में घोषित किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 1988 में पुस्तकालय को उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक लघु विभाग का दर्जा दिया गया और राज्य पुस्तकालय अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1992 में सरकार ने मलयालम को इस विभाग की राजभाषा घोषित किया गया। आपसे पूछ सकता है मलयालम किस पुस्तकालय की या विभाग की राजभाषा है, तो वो है त्रिवेंद्रम लाइब्रेरी की। ठीक है, त्रिवेंद्रम पीपुल्स लाइब्रेरी की। दोस्तों अगली लाइब्रेरी है हरे कृष्णा मेहताब राज्य पुस्तकालय। हरे कृष्णा मेहताब राज्य पुस्तकालय की अवधारणा भारत सरकार की सलाह के तहत पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान कल्पना की गई थी और 1959 में लगभग 16,000 वर्ग फुट की एक राजसी इमारत के साथ पूरी हुई थी। कालीन क्षेत्र भुवनेश्वर की राजधानी शहर के एक प्रमुख संस्थान में 3 एकड़ की एक सुंदर भूमि के भीतर 1967 में निहित है। भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी क्लास आज की भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास। जितनी भी भारत में ऐतिहासिक पुस्तकालय थे उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से आपसे यही प्रश्न पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन सा पुस्तकालय किस शहर में स्थित है, कौन से पुस्तकालय ने कौन कौन से कदम उठाए थे, कौन सा पुस्तकालय किस सरकार के अधीन आता है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ये सब इम्पोर्टेंट बातें हमने आज की क्लास में देख ली हैं। तो दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने हर जगह इस क्लास को शेयर कर दें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको आपके जैसे 600 प्लस लाइब्रेरियन के साथी मिलेंगे जिसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।